नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। बढ़ते बलात्कारों का जिम्मेदार सरकार तो है ही, और साथ में वो कमज़ोर कानून भी है जो बलात्कारियों के लिए अब तक नहीं बन पाया है। एक कड़ा कानून होना चाहिए बलात्कारी के लिए। इधर बलात्कार के आरोपी पकड़े जाएं और उधर सज़ा हो जाए। यूँ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई फास्ट ट्रैक बात मिलती नहीं है। इसके अलावा जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो कानून के दायरे से हटकर है। वो बात है नैतिक शिक्षा पर। बलात्कार को रोकने के लिए कुछ ज़मीनी स्तर पर काम करने होंगे। कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ जो कड़वी है लेकिन सच्चाई है। लड़की का बलात्कार दो तरीके से होता है, शारीरिक बलात्कार और मानसिक बलात्कार। किसी लड़की के बलात्कार की तैयारी तभी हो जाती है जब आस पड़ोस के अधेड़ से लेकर नौजवान पुरुष तक उसके फलते शरीर का जायजा लेते हुए कहते हैं बड़े होकर माल ही बनेगी। वो कपड़े वाला, वो दर्जी वाला, वो स्कूल मास्टर, वो दरबान, वो ट्यूशन टीचर, वो भाई के दोस्त, वो नुक्कड़ का पान वाला और वहाँ जमा लुखे और खप्तीबाज लड़के, सबका एक ही सपना और उनकी तलाश का एक ही मौका। सब में बलात्कार छिपा है। हरकत करेंगे और अगर मान गई तो ठीक है, वरना प्रकृति ने ताकत दी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक कमज़ोर असहाय को जकड़ने में ही करा जाएगा। भारत में सारे दबंग चुड़भैया नेता ज़्यादातर हर महीने किसी न किसी को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। वो बात अलग है कि पता नहीं चल पाता जिसे बलात्कार कब तक नहीं कहेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट थाने में ना लिख ली जाए। शहरों में यही बलात्कार बड़े सलीके से किया जाता है क्योंकि मीडिया है। शहर में लोग हैं जो आवाज़ उठा देंगे। उनके साथ नौकरी के बहाने, काम के बहाने, प्रमोशन के बहाने और न जाने कौन कौन से तरीके से ये सलीकेदार बलात्कार होता है। और यही वो लोग हैं जो कहते हैं, पाए जाते हैं कि आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हर बात पर फक यू बोलने वाले युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बलात्कार करने की ही बात कर रही है। सो बलात्कार शारीरिक थोड़ा हो रहा है लेकिन मानसिक सर्वव्यापी है। तुम्हारे घर की महिलाओं पे जिसने नज़र डाली होगी उसमें और तुम में बहुत बड़ी समानता है। सोच के देखो, समाज लंबे समय से बेटी नहीं चाहता। शायद कोई भी इस घिनौने समाज की बलात्कारी निगाहें अपने घर पर पड़ने नहीं देना चाहता है। शायद यही कारण है कि कोई भी बेटी नहीं चाहता। अगर आपको बलात्कार से दर्द होता है, किसी लड़की के बारे में बलात्कार का सुनते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी समाज को सुधारने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको भी अपने बच्चे, अपने बड़ों से नज़दीकियां बढ़ानी होंगी, उनसे इस विषय पर बात करनी होगी। इसी जागरूकता के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।